नमस्कार मित्रों। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में संगठित अपराधों की सूची दी गई है। संगठित अपराध ये बहुत ही आप समझिए कि बहुत ही कठोर अपराधों में से एक है। अब संगठित अपराध जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में वर्णित किया गया है, उनमें विशेष रूप से ऐसे अपराध जिनमें व्यपहरण, डकैती, यान चोरी मतलब गाड़ियों की चोरी, उद्दापन, किसी व्यक्ति से पैसे मांगने, उसको धमकी दे के आप पैसे मांगेंगे तो उद्दापन होता है। भूमि हथियाना, सरकारी ज़मीन हो चाहे किसी प्राइवेट व्यक्ति की हो, अगर आप उसको हथियाते हैं तो वह संगठित अपराध की सूची में बहुत ही कठोर दंडनीय है। संविदा पर हत्या करना, कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेके सुपारी लेके आप किसी का मर्डर करेंगे तो वो भी संगठित अपराध है। आर्थिक अपराध, इट मीन्स आर्थिक अपराध, आप बैंक से पैसे निकाल लेंगे, किसी से छल कर लेंगे और किसी का पैसा लेके आप उसको नहीं देंगे, ये सब आर्थिक अपराध है। साइबर अपराध, आप व्हाट्सएप, ईमेल और चैटिंग या कोई अन्य ऐसे अपराध करते हैं जिससे किसी महिला की अस्मिता भंग होती है, किसी व्यक्ति को आप धमकी देते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर अनाप शनाप बकते हैं, किसी महापुरुषों के खिलाफ आप कोई बयान देते हैं, तो साइबर अपराध ये औषधियों, दवाइयों का सेवन, अब कैसे ड्रग्स वगैरह वगैरह आप बेचते हैं या ऐसी दवाइयाँ जो प्रतिबंधित हैं सरकार की, बिना लाइसेंस के अगर आप उसको बेचते हैं, वो भी एक संगठित अपराध की श्रेणी में आएगा। अवैध माल और या सेवाओं का दुर्व्यापार, अवैध माल अगर आप रखते हैं बिना लाइसेंस के, बिना अथॉरिटी के लाइसेंस के आप अगर अवैध माल रखते हैं, वो भी संगठित अपराधों की सूची में है। वेश्यावृत्ति, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद जानते होंगे वेश्यावृत्ति क्या है। या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है। फिरौती के लिए किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में रखा हुआ है और सामने वाले आदमी से बोलते हैं कि भाई आप 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपए लाओ तब इनको छोड़ेंगे, ये संगठित अपराध है, बहुत ही खतरनाक। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फ़ायदा, अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कोई आप लोग ऐसा इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई भी व्यक्ति इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई देखो ये आप काम करो, इससे जो इनकम होगा उसको हमको भी दे देना, जिसके अंतर्गत वित्तीय फ़ायदा है। ऐसा कर्म, ऐसा कार्य जो आप अविधिक रूप से करते हैं और उससे जो उत्सर्जित आय है उसको आप लेते हैं, ये डेंजरस है। और उसको प्राप्त करने के लिए हिंसा, हिंसा की धमकी, हिंसा की धमकी मतलब आप दो, अदरवाइज़ आपको हम मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये डेंजर है। अभित्रास, पीड़ित करना, परेशान करना। उत्पीड़न या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करेगा, तो ये जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के अंतर्गत मैंने जो बताया, ये सब संगठित अपराध है। हमारे चैनल को आप फॉलो करें और निश्चित रूप से हम आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे और देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।